बसंत पंचमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। शुभ मुहूर्त है 4 मई सुबह 6 बजे का। बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। परंपरा के हिसाब से आज नरेंद्र नगर राजमहल में राजपुरोहितों ने पूरे विधि विधान से महाराजा मंजुजेंद्र शाह की जन्मपत्री देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला। 4 मई को अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे सुबह 6 बजे। इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। तो मैं सारे समस्त देशवासियों को या श्रद्धालुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो यात्रा होगी वो सुखद और शांतिपूर्व होगी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी है। आज 5वां दिन है उनके प्रचार का और ताबड़तोड़ जनसभाएं वो आज भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में 4 जगहों पर रैली कर रहे हैं, जिसमें उत्तम नगर, बवाना, बुराड़ी, आरके पुरम विधानसभा शामिल है। लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में, जहां पर उत्तराखंड वासियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां पर तो प्रचार करते ही हैं। साथ ही साथ दिल्ली में कई इलाकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार अब तक कर चुके हैं। आज भी एक के बाद एक उनकी 4 ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं और हर दिन हम उनका ऐसा ही कार्यक्रम देख रहे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होनी है दिल्ली में, उससे पहले तूफानी प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जारी। राष्ट्रीय खेलों के रोमांच की अब बात करेंगे, जो कि उत्तराखंड में जारी हैं। देहरादून में आज नेशनल गेम्स में 7 इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, शूटिंग है, आर्चरी है और कई गेम आज किए जा रहे हैं, जिनमें गोल्ड मेडल के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ी जी जान से लगे हुए हैं ताकि अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। बता दें आपको, कल उत्तराखंड की महिला और पुरुष बैडमिंटन की टीमें फाइनल्स में पहुंची थी, लेकिन पुरुष वर्ग में कर्नाटक ने गोल्ड मेडल जीता। तो महिला वर्ग में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। नेशनल गेम्स की मेडल टैली में एसएससी बोर्ड 26 मेडल के साथ पहले नंबर पर है। कर्नाटक 23 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। उत्तराखंड 16 मेडल के साथ 18वें स्थान पर है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग के नजरिए से उत्तराखंड के लिए दूसरा दिन अच्छा रहा। पिथौरागढ़ में चल रही बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के मुक्केबाजों ने बेहतरीन मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन राज्य के 4 बॉक्सर अगले राउंड में पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि एक महिला बॉक्सर मुक्केबाजी से बाहर हो गई। इस मुकाबले से बाहर का रास्ता महिला बॉक्सर को देखना पड़ा। दूसरे दिन पुरुषों में नीरज पुजारी और नरेंद्र अगले राउंड में पहुंचे, जबकि महिलाओं में बबीता और काजल विरोधियों को मात देते हुए आगे का रास्ता तय कर जाती हैं। लेकिन राज्य की मुद्रिका अपना मुकाबला राजस्थान की अंजू से हार गई। मेन तो टारगेट हमारा, जो कोच साहब लोगों ने हमें जिस चीज़ के लिए 3 बार कैंप लगा रखा है हमारा यहाँ पे, 2 बार पिथौरागढ़ और 1 बार मुंशियारी में। तो मेन टारगेट हमारा यही है कि उत्तराखंड में हमारी होस्ट टीम है, एक तो हमें इतना होना चाहिए कि गोल्ड मारना है हमें। हाँ, और यहाँ पे हो रहा है सब कुछ, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट अच्छी है यहाँ की, और जो हमारे कोचेस स्टाफ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये रहेगा कि गोल्ड लेके अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकूँ। राष्ट्रीय खेलों के तहत अब पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता इस समय चल रही है, जिसमें देश भर के जाने माने मुक्केबाज जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और अपना जौहर दिखा रहे हैं। ओलंपियन महिला बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया भी राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी का दम दिखाने के लिए पिथौरागढ़ पहुंची हुई हैं।
हरियाणा की जैस्मिन ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। इसके अलावा कई और मेडल अपनी झोली में वो डाल चुकी हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता विजयवर्धन ने ओलंपियन महिला बॉक्सर जैस्मिन से बातचीत की है, सुनिए। नेशनल गेमों के तहत पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें देश भर के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। ओलंपियन जैस्मिन भी हमारे साथ आइए उनसे बातचीत करते हैं। जैस्मिन, उत्तराखंड में पहली बार आ रही है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है अभी उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में भी। तो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी है जी। इससे पहले कहाँ इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022 में, उसमें भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक्स है तो वहाँ से ही मैं खेल के आई हूँ अभी। पिथौरागढ़ में हाई एल्टीट्यूड में आप हैं, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा स्टेमिना का। यहाँ पे एकदम से हाई एल्टीट्यूड पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है, लेकिन फिर 2-3 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग की तो फिर थोड़ा एडजस्ट हो गया, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गई फिर बॉडी। हाँ जी। क्या टारगेट है? क्या नेशनल गेम में क्या टारगेट? वही कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है यहाँ पे, और अभी आगे के लिए भी अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है फिर। थैंक यू। देखिए, जैस्मिन ओलंपिक में भी ये खेल चुकी है और ये कोशिश इनकी है कि यहाँ से गोल्ड मेडल कम से कम ये लेके जाएं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। उत्तराखंड में जारी राष्ट्रीय खेलों के बीच में आज हल्द्वानी में फुटबॉल और एक्वेटिक्स के कई इवेंट होंगे। फुटबॉल में महिला टीमें हरियाणा, तमिलनाडु, सिक्किम, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से भिड़ेंगी, जबकि एक्वेटिक्स में डाइविंग, स्विमिंग और वाटर पोलो से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं होंगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी नेशनल गेम्स के कई महत्वपूर्ण इवेंट जारी हैं, जिनमें वॉलीबॉल खेला जा रहा है। वॉलीबॉल से लेकर साइकिलिंग जैसी प्रतियोगिता हो रही है। शनिवार को डिफेंस सर्विस से जुड़ी हुई सर्विसेज की टीमें उत्तराखंड के बीच में वॉलीबॉल का रोमांचित मुकाबला खेलती हुई नजर आई। हालांकि इस मुकाबले में उत्तराखंड को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अपने पूरे खेल को खत्म किया। उत्तराखंड में 28 जनवरी से जिन राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई थी, उनका समापन 14 फरवरी को होने जा रहा है। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दिनों खेलों का जो महाकुंभ चल रहा है, उसका हिस्सा बनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन खेलों का समापन का कार्यक्रम होगा। सीएम धामी ने समापन समारोह के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को आने का निमंत्रण दिया है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसको देखते हुए सरकार ने पूरी तैयारियां की हैं। राज्य सरकार, राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं ताकि कोई कमी न रह जाए। हमारी जिस प्रकार से ओपनिंग सेरेमनी 28 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, मैं समझती हूँ कि क्लोजिंग सेरेमनी भी बहुत ही हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उसे हम बहुत बेहतरीन करें, अच्छा करें, ऐतिहासिक करें, सबके लिए अस्मरणीय करें। और इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में 25 वर्ष बने हुए हैं, रजत जयंती से पहले कभी ऐसा ना भूते न भविष्य थे, इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करें, उस ध्येय को लेकर चल रहे हैं। रही बात मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी को आमंत्रित करने गए हैं, तो मैं यही समझती हूँ कि आने वाले समय में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गृह मंत्री जी उसमें हो सकते हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देहरादून से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीरपुर आर्मी स्कूल का अजब फरमान सामने आया है, जिसमें 12वीं की फेयरवेल पार्टी के लिए सिर्फ 60% से ऊपर नंबर वाले स्टूडेंट्स को ही हिस्सा लेने की बात कही गई है। आर्मी स्कूल बीरपुर ने पेरेंट्स को फेयरवेल को लेकर ये चिट्ठी भेजी, जो आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर में साफ कहा गया है कि 60% से कम नंबर वालों को फेयरवेल नहीं दी जाएगी।
और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन के विवाद के मामले में लक्सर में पुलिस पर पथराव को लेकर अब पुलिस गंभीर नजर आ रही है। पुलिस ने टीम बनाकर यूपी के कई जिलों में डेरा डाला हुआ है। आपको बताएं कि 31 जनवरी को लक्सर में विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने महापंचायत होने नहीं दी और कई उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर जबरन घुसने की कोशिश कर डाली। इसी दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। उपद्रवियों के पथराव में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। एसएससी हरिद्वार का कहना है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है। पहाड़ी जिले में बुरांश और फ्यूली के फूलों को, इनकी एक सुंदरता एक तरफ होती है और इनके फूलों की पत्तियों से बनने वाली हेल्दी चीजें एक तरफ होती हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र रहती हैं। अब देखिए, सर्द मौसम में इन फूलों का खिलना होता है, लेकिन वनस्पति वैज्ञानिकों की अब चिंता बढ़ रही है क्योंकि मौसम से पहले ही इनके फूल खिलने लग गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पौड़ी में बुरांस और फ्यूली के फूल समय से पहले ही खिल चुके हैं। इन फूलों को समय से पहले खिलता देख वहां के लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तो वहीं समय से पहले बुरांस और फ्यूली के फूलों का खिलना अब वनस्पति वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की चिंता भी बढ़ा रहा है। वनस्पति वैज्ञानिक इसे मौसम परिवर्तन का एक कारण मान रहे हैं और अपनी चिंता मौसम परिवर्तन पर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी के मौसम में खिलने वाले ये फूल 1.5 महीने पहले फरवरी महीने में ही जंगल में खिल उठे हैं। बीते कुछ सालों से बुरांस के फूल ही जहां मौसम से पहले खिल रहे थे, लेकिन अब फ्यूली के फूल पर भी मौसम परिवर्तन का ये असर देखा जा रहा है, जो वनस्पति वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा रहा है। बुरांस है वो आपको 1.5 से 2 महीने पहले खिलने लगे। हाँ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बहुत सारे प्लांट्स पे पड़ता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, इससे बहुत क्योंकि ये इसका हर किसी प्लांट का एक लाइफ साइकिल होती है और उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मॉइस्चर, ये सब चाहिए होता है। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रहता नहीं है सॉइल में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। बुरांस का फूल जितना सुंदर और आकर्षक दिखता है, उतने ही इस फूल के फायदे भी हैं। बुरांस के फूल का रस कैंसर जैसे रोग से भी बचाता है। वहीं एनीमिया और दिल के रोग समेत लीवर की समस्या में भी इस फूल के रस का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। ये जो है फ्यूली और बुरांस का फूल जो है मार्च और अप्रैल में खिला करते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है जनवरी और फरवरी में खिल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है जलवायु परिवर्तन हो रही है और धरती का तापमान बढ़ रहा है और ये पहाड़ों की शोभा तो बढ़ा रहे हैं और पर्यटक भी इनको देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता भी गड़बड़ा रही है। पहाड़ों में हो रहे मौसम परिवर्तन की वजह से ठंडे पहाड़ गर्म होने लगे हैं और इसके परिणाम आने वाले समय में काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिसको लेकर पर्यावरणविद भी काफी चिंतित है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।